ठीक है। लास्ट क्लास में हम देखे थे कि हमारे पास अगर डेटा है, डेटा हमारे पास प्रेजेंट, तो उसको ब्राउज़र पे कैसे डिस्प्ले कराना है, या फिर ब्राउज़र से डेटा कैसे रीड करके डेटाबेस में लोड करना है। तो डेटा हमारे पास तो डेटाबेस नहीं है, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक जावास्क्रिप्ट फाइल। यहाँ मैनुअली डेटा ऐड करेंगे और रीड और राइट प्रोसेस देखें। इसके हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन समझना पड़ेंगे, फंक्शन कैसे वर्क करता है, सिंगल डेटा कैसे फंक्शंस रीड करेगा, डेटा पास करेगा आपके एचटीएमएल पेज पे, और ब्राउज़र पे कैसे डेटा करेंगे, रेंडर करेंगे। ठीक है। और यहाँ से ब्राउज़र से कैसे डेटा रीड करके फंक्शंस की हेल्प में हम क्या यहाँ पास इनपुट प्रोवाइड करेंगे, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फंक्शंस में देखते हैं। ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट, कुछ पूछना है, कोई क्वेरी? ठीक है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, फिर बताता हूँ। एक हमारे पास फाइल है, डेटा नाम का फाइल लेते हैं। ठीक है। डेटा डेटा डॉट जेएस। इसमें हमारे पास एक अभी सिंगल डेटा हम पास कर रहे हैं, ब्राउजर पे डिस्प्ले कराएंगे। तो सिंगल डेटा एक लेट, यहाँ पास मैंने कुछ यूजर नेम या फिर यूजर आईडी ले, ठीक है, यूजर आईडी इसके अंदर हमने पास कर दिया 101 डेटा। ये हमारे पास रिकॉर्ड है, और एक HTML पेज है जहां हमें क्या करना है, रेंडर करना है इसको। एक HTML पेज बनाते हैं फंक्शन के अंदर, बस इंडेक्स डॉट HTML पेज, लिंक करते हैं किसको, जावास्क्रिप्ट फाइल को। ठीक है। तो स्क्रिप्ट src, फाइल का नेम डेटा डॉट जेएस। डिस्प्ले कहाँ कराना है हमें, डिस्प्ले कराना है मान लो H1 टैग पे। H1 की आईडी डी, या क्या है, यूजर आईडी, यह हमें रेंडर करना है। एक स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं, स्क्रिप्ट रीड करते हैं पहले डेटा। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पास क्या करना है, ये का हमारे पास HTML ऑब्जेक्ट है, H1 टैग एक क्या ऑब्जेक्ट है। तो इसको गेट करते हैं डॉक्यूमेंट बाय, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या नाम है, यूआईडी, यूआईडी इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट का यूज क्या, हमने दोनों चीजें बताया था। ये अगर इसमें डेटा प्लेस करते हैं तो ये क्या करेगा, राइट करेगा। अगर डेटा इसके अंदर इंसर्ट नहीं कराते हैं तो ये क्या करता है, रीड करता है। ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पास राइट करना है, ना कि रीड करनी है। ठीक है। इसको रन करें। कोई एलिमेंट यहाँ पास कुछ दिख रहा है नहीं। यहाँ मैनुअली अगर आप चाहे लिखना तो लिख सकते हैं। वन, यहाँ पास सिंगल रिकॉर्ड्स या सिंगल डेटा की वैल्यू, सिंगल वैल्यू हम यहाँ पास सिंगल वैल्यू। तो वैल्यू हमारे पास क्या है, वैल्यू हमारे पास 101। एक फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन, कौन सा फंक्शन, नेम्ड फंक्शन। फंक्शन का नेम डिस्प्ले, डिस्प्ले डेटा, ये हमारा फंक्शन का नेम है। पैरेंथेसिस लॉजिक, लॉजिक क्या है कि ये रिटर्न करता है, ये रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करता है यूआईडी। क्या रिटर्न करेगा, यूआईडी। यूआईडी में डेटा क्या है, 101। तो जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा उसको डेटा क्या मिलेगा यहाँ पास। जैसे मान लो मैंने फंक्शन कॉल किया, एक एग्जांपल, डिस्प्ले डेटा नाम का फंक्शन, और
यहाँ कॉल करा रहे हैं, ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न कर रहा है, डेटा। तो कंसोल डॉट, या फिर ऐसा कर लो, इसमें रिटर्न क्या करता है फंक्शन, आईडी नाम का डेटा, कंसोल डॉट लॉग ऑफ आईडी। इसको एग्जीक्यूट करके देखें, फंक्शन क्या नाम है, नोड डेटा डॉट जे, क्या है आउटपुट हमारा 101। आईडी क्या होल्ड कर रहा, ये जो डेटा आपने पास किया है इसके अंदर, ये कंसोल पे डेटा प्रिंट करेंगे। तो हमें कंसोल पे प्रिंट नहीं करना है, हमें क्या करना है, फंक्शन कॉल करना है। तो फंक्शन जो हम कॉल कर रहे हैं वो रिटर्न कर रहा है ये डेटा। क्लियर, ठीक। तो फंक्शन हमें यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, हमें हम कॉल करा रहे हैं कहाँ से, यहाँ, कि डेटा आपका यहाँ पास रेंडर हो। तो इनर टेक्स्ट जो है ये, इसके अंदर कौन सा फंक्शन कॉल करोगे जो डेटा प्लेस करेगा, फंक्शन का नेम डिस्प्ले, डिस्प्ले डेटा ना, क्या नाम है, डिस्प्ले डेटा, यही है ना फंक्शन का नेम, ये जो आपने लिखा है डिस्प्ले डेटा। डिस्प्ले डेटा क्या रिटर्न कर रहा, जो वैल्यू, वैल्यू क्या है 101। अभी हम यहाँ पास क्या करेंगे, ये गेट करेगा ये ऑब्जेक्ट और यहाँ पास प्लेस कर देगा। ठीक है यार, देखो इधर डिस्प्ले क्या हो रहा, 101 डेटा हमारा डिस्प्ले हुआ ब्राउजर पे। हेलो, आवाज आ रही है ना, ये सर आ रही है। हाँ फ्लो समझ में आया, फ्लो, फ्लो देखो क्या, फ्लो यही है, ये स्टूडेंट डॉट जेएस हमने लिया था, यहाँ पास मान लो सिंगल हमने लिया डेटा डॉट जेएस, सिंगल रिकॉर्ड, सिंगल रिकॉर्ड एक फंक्शन बनाया, फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा, ये डेटा जिसके अंदर है। एचटीएमएल में हमने क्या किया था, इसको, सॉरी, यहाँ फंक्शन कॉल किया था F1। तो सिंपल मैंने बताया अभी कि जो भी फंक्शन है लोड DTLS रिटर्न जो करता है, ये क्या करेगा, इनर टेक्स्ट जो है ये इंसर्ट कर देगा किसके अंदर, जो भी आपका एलिमेंट है HTML एलिमेंट। तो ये फ्लो है कि आपको में आप यूज करेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी, या गेट एलिमेंट बाय नेम, गेट नेम, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, जो भी आप यूज कर सकते हैं के अकॉर्डिंग। ये इसमें क्या क्या डिफरेंस है, कब किसको यूज करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखो ये तो सिंगल रिकॉर्ड है। अगर हम मान लो हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड, एक से ज्यादा रिकॉर्ड है, 1 2 3 4, तो एक से ज्यादा रिकॉर्ड को हमें कैरी करना है एक जगह से दूसरे जगह, क्या यूज करेंगे यार, एक से ज्यादा रिकॉर्ड के लिए हमारे पास रिकॉर्ड ज्यादा है, तो क्या यूज करेंगे ले जाने के लिए, हाँ एरे ना, एरे या फिर ऑब्जेक्ट। तो एरे और ऑब्जेक्ट में क्या है, एरे और ऑब्जेक्ट में बस एरे और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, कब हमें एरे यूज करना चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट यूज करना चाहिए। एरे में कंटिन्यूसली डेटा हमारा एरे कलेक्शन होता है, डेटा एंड ऑब्जेक्ट में की प्रॉपर्टी वैल्यू के थ्रू करते हैं ऑब्जेक्ट में। हाँ, तो ऑब्जेक्ट में हम तब यूज करेंगे जब हमें की वैल्यू के थ्रू हमें डेटा को एक्सेस करना हो, मीन्स स्ट्रिंग फॉर्म में जो डेटा, जैसे कि मेमोरी में क्या होगा स्ट्रिंग फॉर्म, और एरे में क्या होता है नंबर फॉर्म्ड होता है, नंबर नेम मीन्स इंडेक्स बेस्ड होता है। ठीक है, वहाँ क्या होता है 0 1 2 3 4। एक्चुअली इंटरनली अगर इसका आर्किटेक्चर देखा जाए
तो जो एरे है, एरे का जो इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 4 इंडेक्स, ये इंटरनली ये स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देता है आपको किसमें, नंबर में। या इसके अंदर जो इंडेक्सिंग होती है वो स्ट्रिंग फॉर्म में होती है। लेकिन हमें क्या करना है, अगर नंबर फॉर्म में मेमोरी जो है 0 1 2 3 4, आपको इंडेक्स बेस्ड अगर कोई डेटा को स्टोर कराना है सिक्वेंसली, सीक्वेंस में। और मेन रीजन क्या होता है एरे यूज करने का, क्योंकि ये एरे जो है रैंडम एक्सेस प्रोवाइड करता है। रैंडम एक्सेस मीन्स कि आप जब चाहे किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। एक रियल टाइम एग्जांपल में अगर हम देखें कि जैसे मान लो हमारे पास कोई कोई एक प्रोसेस देख लिया जाए, जैसे कि मान लो हमारे इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन हुआ, काफी लड़कों का रजिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन हुआ तो 1 बाय 1 हुआ। कितने लोगों का, 10, 10 मेंबर्स, जितने 10 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ। अब मेरे जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसमें जो फैकल्टी अवेलेबल है, अभी जो करंट बैच स्टार्ट हो रहा है, वो बैच स्टार्ट हो रहा है कब से, 1 तारीख से। और जो नेक्स्ट जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो कितने तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 10 मई से, ठीक है। तो अब मुझे किसको मीन्स अप्रूव करना पड़ेगा न्यू बैच के लिए, जो अभी करंट बैच है। क्योंकि जो हमारे डेटाबेस में आया है ये तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स आए हैं, रजिस्ट्रेशन हुआ है सेम कोर्स के लिए, लेकिन हमें इसमें क्या देना है, एक्टिव करना है न्यू बैच के लिए। एक एग्जांपल देखो, तो इसमें से हमें कुछ स्टूडेंट को क्या करेंगे, जो उनकी प्रायोरिटी, प्रायोरिटी क्या हमने रखी है, डेटा स्टोर हो रहा सिक्वेंसली, सीक्वेंसली डेटा स्टोर हो रहा। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, रैंडम एक्सेस दे रहे हैं कि ये जो स्टूडेंट है इनका जो, जिनका टाइम, टाइम क्या हो रहा है, टाइम देखो यहाँ पास, इनका टाइमिंग जो है 7 PM वाले बैच, और जो दूसरा है वो 5 तारीख से स्टार्ट होगा या 10 तारीख से स्टार्ट होगा, उनका जो टाइम है 9 PM। तो हमारी प्रायोरिटी क्या हो कि जो टाइमिंग है किसका, 7 PM का, 1 तारीख से, इनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, नहीं समझ में आ रहा। एरे का यूज जो है, एरे यूज कैसे करेंगे, देखो। अब हमारे पास क्या है, ये रिकॉर्ड्स हैं 1 2 3 4, जैसे कि ये हमारे पास स्टूडेंट 1। ये पता है एक इंटरव्यू में तो मेरे को क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब इतना सिंपल आंसर था और मैं उस टाइम मेरा माइंड ब्लैंक हो गया, मेरे को ना एरे ब्लैंक करना है, एरे में कोई वैल्यू है। हाँ देखो इधर, तो यहाँ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन 1 2 3 4 5 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन इनका टाइमिंग क्या है, डिफरेंट है। इनका टाइमिंग मान लो मैंने, इनका टाइमिंग है 9 PM। तो इन लोगों ने क्या किया, रजिस्टर करवाया है, ठीक है, 9 PM। ये भी 9 PM के लिए है। और ये जो है स्टूडेंट, ये क्या है, 7 PM वाले, 7 PM, 7 PM के लिए, ठीक है। और ये 7 PM, कॉन्सेप्ट समझो। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, एरे यूज करते हैं कि हम यहाँ पास सॉर्ट कर सकते हैं, जिसका जो भी 7 PM वाले स्टूडेंट है उनको क्या किया जाए, दी जाए। तो यहाँ से इनको पहले दिया जाए। अब मैटर ही नहीं करता है कि आप फर्स्ट हैं, स्टार्टिंग में आप पहले, प्रायोरिटी दी जाए। प्रायोरिटी देंगे किसके बेस पे, टाइम के बेस पे। डेटा क्या स्टोर हो रहा है यहाँ, इंडेक्स बेस पे, मान लो 0। अब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट इन जो आ रहा है, जो पहले इन हो रहा है वो पहले ही आउट होगा, ऐसा नहीं। इसमें क्या हो रहा है, डेटा स्टोर हो रहा है इंडेक्स बेस पे, लेकिन हम प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट एरे, एरे का यूज मेनली क्यों करते हैं, क्योंकि ये रैंडम एक्सेस प्रोवाइड करता है कि आप रैंडमली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। मेन फीचर क्या है इसका, रैंडम एक्सेस। सेवन, या इंटरव्यू पैनल है, ठीक है। इंटरव्यू, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पास काफ़ी जो स्टूडेंट गए हैं इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन उनका भी
जो क्या बोलते हैं उनका जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी किसके बेस पे होगी, टाइमिंग के बेस पे, कि किसकी बुकिंग जो है ये हुई है, कौन से पे किसका इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है। ये मैटर नहीं करता है कि आप कब आए हैं, है ना, समझ में आ रहा है कि आप पहले आए हैं या बाद में आए हैं, इससे मतलब नहीं, मतलब ये है किससे कि टाइमिंग क्या है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, एरे का यूज। और एक क्यू होता है, क्यू, क्यू में क्या होता है कि इससे मतलब इस क्यू जो होता है रैंडम एक्सेस प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि इसमें जो होता है जो पहले आया है उसको पहले ही उसको क्या किया जाएगा, गेट किया जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कि मेट्रो टिकट है, मेट्रो टिकट ले रहे हैं, रेलवे टिकट जा रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, है ना, तो वहाँ क्या जो पहले गया उसको पहले मिलेगा। ये होती है क्यू के लिए, एरे के लिए रैंडम एक्सेस, तो मेन एडवांटेज ये। तो ये और ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है, देखो ये क्या है, अरे ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट जो हम बनाते हैं कैसे बनाते हैं, कर्ली ब्रेस के थ्रू। ये होता है कर्ली ब्रेस, कर्ली ब्रेस मीन्स ऑब्जेक्ट। इसमें कोई भी डेटा अगर आपको एक्सेस करना है, सेट करना है, तो इसके अंदर क्या होती है, की वैल्यू, की कॉलन वैल्यू के करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे कि की हो गई यूआईडी, यूआईडी में इसका डेटा 1001, है ना, और यूजर नेम कॉलन जॉन, की और वैल्यू। तो अब इसका डेटा अगर मुझे रीड करना है तो की पास करना होगा, और इसमें जो डेटा एक्सेस करना होगा तो क्या पास करना होगा, इंडेक्स पास करना। दोनों में क्या डिफरेंस है, इसका डेटा गेट करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ARR रेफरेंस है अरे, इसके लिए हम यूज करते हैं इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर कौन सा, 1, इंडेक्स 1 का रिकॉर्ड आप प्रोवाइड करो। ये होता है नंबर बेस्ड होता है। यहाँ जो होता है इसको डेटा कैसे हम पास करेंगे, सेट करेंगे, ये ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को होल्ड करेंगे किसी वेरिएबल में, इसका रेफरेंस है ना। इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से क्रिएट हुआ है यार, जैसे ऐसे मान लो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसका हम कहाँ करेंगे, होल्ड करेंगे किसी वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, रेफरेंस मान लो लेट ओ ऑब्जेक्ट। तो इसका डेटा कैसे एक्सेस करेंगे, की के बेस पे। तो रेफरेंस क्या है, ओबीजे, ओबीजे में रेफरेंस, ओबीजे ये रेफरेंस वेरिएबल है, इसके अंदर जो मेमोरी मिली है, इसके अंदर जो की है वो क्या नाम है, यूआईडी यूजर नेम। तो यू डॉट डॉट यूआईडी ये क्या प्रोवाइड करेगा आपको, इसका वैल्यू, ये रिटर्न करता है क्या, वैल्यू, ठीक है, इसके अंदर जो आएगी वैल्यू, वैल्यू क्या है इसका, 101। इसी तरह से वैल्यू है, वैल्यू रिटर्न करेगा ये ओबीजे, ओबीजे डॉट यूजर नेम, यूजर नेम ये मेमोरी का नेम होता है, ठीक है। जावा, जो जावा वाले होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, इंटरनली यहाँ पास क्या होगा, मेमोरी क्रिएट होगी इसकी, मतलब इंटरनली, और इसमें क्या होगा, की हो जो की वैल्यू इसका, की क्या है, यूजर का नेम, यूआईडी, और वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगी 1 ठीक है। ऑब्जेक्ट समझ में आया, ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कर्ली ब्रेस के थ्रू। और एरे जो क्रिएट होता है कैसे होता है आपका, स्क्वायर प्लस। तो एरे का यूज क्या है, रैंडम एक्सेस के लिए हम ज्यादातर यूज करते हैं। हेलो,
तो अभी फिलहाल के लिए हम पास करने जा रहे हैं एरे में डेटा। एरे में डेटा पास करेंगे तो एक से ज़्यादा वैल्यू हम होल्ड कर सकते हैं। मान लो एक मैंने एरे क्रिएट किया, लेट ARR1 इक्वल टू स्क्वायर ब्रेस। एरे क्रिएट करने डेटा इसमें सेट कर दे 10 20 20 30 40 कुछ भी ले लो अभी फिलहाल के लिए, फिर बाकी इसके अंदर तो टाइप के भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक, चलो अब इसका डेटा हमें क्या करना है, ब्राउजर पे डिस्प्ले कराना है। तो क्या करें, एक फंक्शन बना ले, फंक्शन फंक्शन का नेम डिस्प्ले डिस्प्ले एरे, ठीक ठीक है, डिस्प्ले एरे, एरे डिस्प्ले करें। रिटर्न रिटर्न करो एरे ARR1। ये क्या रिटर्न करता है, आपका एरे रिटर्न कर रहा है। चलो फंक्शन कॉलिंग करें, फंक्शन कॉल, फंक्शन हमने बनाया, एक यहाँ से फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो एलिमेंट हमें बताना होगा कि हमें डिस्प्ले कहाँ कराना है। तो एलिमेंट हम ले लेते हैं H2 एलिमेंट, H2 एलिमेंट। अभी सारा चीज मैनुअल कर, लूप वगैरह चलाएंगे बाद में, है ना। तो D1 एक फर्स्ट एलिमेंट, D1 D2 D3 D4 D5, 5 हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं अभी टोटल, 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड्स। ठीक है, 5 रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना। तो D1 D2 D3 D5, 5 रिकॉर्ड्स। तो जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है, D1, हमें प्लेस करा दो इनर टेक्स्ट। हाँ, इसके अंदर क्या, कौन है जो एरे में डेटा रिटर्न कर रहा, डेटा रिटर्न कर रहा है एरे में, तो कौन रिटर्न कर रहा है, कौन सा मेथड, ये ना प्ले एरे, ये रिटर्न करेगा आपको एरे। तो एरे जो रिटर्न कर रहा है डिस्प्ले एरे, ये इसमें हमें क्या करना है, डेटा सेट करना है। तो बताओ फर्स्ट एलिमेंट जो हमें डिस्प्ले कराना है यहाँ H2 एलिमेंट, D1 जो आईडी है इस यहाँ पास, तो यहाँ हमें क्या डिस्प्ले कराना है, यहाँ पास 10 है ना, इसमें डिस्प्ले कराना है क्या 20, इस तरह से 20 क्या करते रहेंगे, डिस्प्ले करेंगे। ठीक, 30 और 50। तो यहाँ हमें 10 जो है प्लेस कराना है, तो क्या पास करना होगा, 10 क्या पास करेंगे, हमारे पास जो फंक्शन का नेम है, ये फंक्शन का नेम, ये रिटर्न क्या कर रहा है बोलो, एरे ना, एरे रिटर्न कर रहा है। तो क्या आप ऐसे पास कर सकते हैं इसमें, D1 में डायरेक्ट एरे, बोलो क्या करना होगा, सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू। एक मिनट रुकना, हेलो। यहाँ पास हमें क्या डिस्प्ले कराना है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स, मल्टीपल रिकॉर्ड्स, मल्टीपल वैल्यूज।
मल्टीपल वैल्यूज कैसे डिस्प्ले कराएंगे यार? ये एरे रिटर्न कर रहा है ना, एरे क्या रिटर्न कर रहा है? यहाँ पास क्या पास करना होगा? मेथड, सॉरी फंक्शन। यहाँ हम फंक्शन पास करेंगे, यहाँ हमें क्या पास करना होगा बोलो? कैसे निकालेंगे एरे में से फर्स्ट रिकॉर्ड, कैसे निकालेंगे और यहाँ प्लेस करेंगे? कोई आइडिया? बोलो विश्वास। एरे में से ऑल रिकॉर्ड निकालना है। हाँ, एरे में से निकालना। हाँ, तो पहले हमें फर्स्ट रिकॉर्ड निकालना है, एक एक रिकॉर्ड निकालना है, तब तो हम इसके अंदर स्टोर कर, फिर इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यस, फिफ्थ, सिक्स्थ कंटिन्यूसली। तो कैसे निकलेगा इसमें से? एरे फंक्शन कॉल हो रहा है। हाँ, तो ये रिटर्न कर रहा है आपको एरे। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ से इसको होल्ड कर लिया एक वेरिएबल में। ठीक, इसमें लेट ए आर आर, एरे में होल्ड कर दिया। ठीक है, अब ये ऑल रिकॉर्ड रिटर्न कर रहा है, मैंने क्या किया इसके पास ए आर आर, इसका पास कर दिया इंडेक्स। ठीक है, सही है। ए आर आर का यस, जीरो इंडेक्स, तो जीरो एरे इंडेक्स की पे, फर्स्ट वैल्यू आ हाँ, रहा है। तो यहाँ मैं वही चीज बता रहा था कि यहाँ पास जो जीरो इंडेक्स में जो डेटा स्टोर होगा वो आपको रिटर्न कर देगा। तो ये रैंडम एक्सेस का मतलब क्या है? यही है कि जो हम इंडेक्स पास करेंगे वो इंडेक्स का डेटा रिटर्न कर देगा। ठीक है, अभी कौन सा रिटर्न करेगा वैल्यू? यहाँ तो जो रिटर्न किया जाएगा जीरो इंडेक्स पे जो डेटा है वो कहाँ प्लेस हो जाएगा आपका? एलिमेंट में। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पास जीरो इंडेक्स पे क्या है? 10, वन इंडेक्स पे 20। तो इस तरह से कंटिन्यूसली वन बाय वन एक एक करके डेटा निकालेगा। तो मैनुअली हम लिख लें यहाँ पास, सेकंड क्या होगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी D2, D2 डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट क्या पास करेंगे इसके अंदर? एरे ऑफ वन इंडेक्स, है ना? इसी तरह से गेट करेंगे कौन सा? D3, इसकी आईडी क्या है? D3, ये इसका ये एलिमेंट। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी पास करो इसकी D3, प्लेस करो इसके अंदर डेटा इनर, इनर टेक्स्ट, असाइन कर दो एरे इंडेक्स ऑफ 2, एरे इंडेक्स ऑफ 2। और कौन सा बचा है हमारा? एरे इंडेक्स ऑफ 3, 0 1 2 3, और एक बचा और एलिमेंट, ये आ गया 4। अब क्या डिस्प्ले होना चाहिए यहाँ पास? 10 20 30 40, ये कैसे आ रहा है? बस 30 40, D3 कर दिया, ओ सॉरी, D4 D5। ठीक है, अभी भी D5 नहीं है, सॉरी सॉरी, D5। कहाँ मिस्टेक की है यार? D4 D5 सही है ना? 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा? अच्छा अच्छा, सॉरी, रिफ्रेश नहीं किया था। ठीक है, 10 20, ये कमेंट क्यों हो रहा है? कमेंट
अच्छा, ये वाला काम समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। मैनुअल डेटा कैसे हम एरे के फॉर्म में डेटा कैसे इंसर्ट कर रहे हैं और कैसे रीड कर रहे हैं, समझ में आया। एरे एरे के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, अगर हमारे पास यस सर। हाँ अगर 1000 रिकॉर्ड है तो क्या 1000 टाइम हम ये अप्रोच यूज करेंगे, 0 1 2 3 4 5, इस तरह से कब तक लिखते जाएंगे, कोई आइडिया है हमें, नहीं। तो इस ये रिकमेंड नहीं किया जाता है कि आप ऐसे यूज करें। तो क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करते हैं लूप चलाते हैं, फॉर लूप। तो लूप जब चलाएंगे, जैसे मान लो हमने लूप चलाया, तो हमें क्या करना है उस लूप में, ये H2 एलिमेंट भी क्रिएट करने पड़ेंगे, उसकी आईडी भी एक्सेस करनी होगी। हाँ, क्योंकि एक एक डेटा जो है फर्स्ट एलिमेंट है, ये बाय आईडी। आप आईडी को गेट करो, जब लूप में होगा तो कैसे आईडी को गेट करेगा, क्योंकि आप मैनुअली पास कर रहे हैं, लूप में कैसे पास किया जाएगा फिर सभी का आईडी कैसे मालूम होगा उसके अंदर कि ये D2 D3 D4 आपने इसका आईडी सेट करके रखा है, नहीं ना। लूप में तो चलो इंडेक्स बेस पे आपने स्टोर करा दिया, लेकिन एलिमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, कोई आइडिया, एलिमेंट कैसे क्रिएट करोगे। डेटा आप लूप में चला रहे हो, लेकिन लूप में एलिमेंट भी क्रिएट होने चाहिए, समझ में आ रहा। अगर 100 हमारे पास रिकॉर्ड है तो 100 टाइम H2 एलिमेंट क्रिएट होने चाहिए, है ना। क्लियर। यस सर। तो इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, डायनेमिकली। डायनेमिकली क्या है, हमें लूप चलाना है, डायनेमिकली एलिमेंट्स क्रिएट करना है, और उसके अंदर डेटा प्लेस भी कराना है। कितने काम हो गए, फर्स्ट हमारे पास जो हो गया पहला काम, कि डेटा को रीड करना जेसन फाइल से, जावास्क्रिप्ट फाइल से डेटा रीड करना। उसके बाद लूप चलाना। तीसरा, डायनेमिक एलिमेंट्स क्रिएट करना है, H2 या H2 हो सकता है, या फिर कोई इनपुट हो सकता है, या कोई इमेज हो सकता है, या कोई डिफ टैग हो सकता है। तो उसके अंदर क्या डायनेमिकली क्रिएट करना है, या फिर टेबल के अंदर टेबल रोज, टेबल कॉलम्स, ये भी तो डायनेमिक क्रिएट करने पड़ेंगे। तो रिक्वायरमेंट समझ में आ रही है कि डायनेमिक क्यों क्रिएट करना पड़ रहा है, क्योंकि हम जो चीज़ें हमारे पास बल्क में रिकॉर्ड है, तो उसके लिए बल्क में हमें टैग भी क्रिएट करने होंगे। तो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जावास्क्रिप्ट के कि डायनेमिक क्या है, एलिमेंट्स क्रिएट करो। डायनेमिक आपका ड्रॉप डाउन हो सकता है, उसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंस्टोर कराओ, ठीक है। डायनेमिक आप टेबल्स हो सकते हैं। तो इसको अभी नेक्स्ट कल की डायनेमिक, आज आज हम देखते हैं ये एरे, एरे कैसे हम डेटा एक जगह से रीड कर रहे हैं, दूसरे से राइट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे रीड करोगे और राइट करोगे, है ना। चले, अभी इनपुट्स देख रहे हैं कैसे फंक्शंस में डेटा को इनपुट किया जा रहा है, फंक्शन कैसे रिटर्न कर रहा है, फंक्शन कैसे डेटा को एक्सेप्ट कर रहा है। तो फर्स्ट आपने देखा सिंगल वैल्यू कैसे रीड करते हैं और एरे कैसे रीड करते हैं, रिटर्न कर रहा है। दूसरा देखो ऑब्जेक्ट्स, अब ऑब्जेक्ट कैसे रिटर्न करेंगे, कैसे फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या है, सिंटैक्स कर्ली ब्रेस। अब मैंने इसके अंदर पास कर दिया यू आई डी, या फिर एस आई डी ले लो, एस आई डी इक्वल टू 1, एस नेम इक्वल टू, यहाँ ले लो सुजीत। यहाँ हमेशा याद रखना जो क्या बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसके अंदर इक्वल सिंबल नहीं होते हैं, हमेशा सेम कॉलन्स होता है, कॉलन आप पास करेंगे, कॉलन। और दूसरा इधर जो होगा सेमी कॉलन नहीं होता है, यहाँ पास क्या होता है, कॉमा होता है।
ठीक है। और की है डबल कोट्स के अंदर, ठीक। डबल कोट्स के अंदर की बनाते हैं, की वन, ये, और की जो है एरर क्यों दे रहे हैं? सुजीत 101, लेट वो पीछे, ठीक है। हाँ, एक्चुअली क्या है, हम डायरेक्ट, जैसे कि हमारे पास क्या है, डेटा है। अगर हम कोई डेटा डायरेक्ट अगर लिखते हैं, जैसे कि टू नॉट टू, तो यहाँ पास क्या है, इसको वेरिएबल मैंडेटरी रहता है, मैंडेटरी अब वेरिएबल्स मिल जाए, ठीक है। क्या है, ऑब्जेक्ट करली ब्रेस, ये है आपका डेटा, और इसके अंदर क्या है, डेटा स्टोर्ड है की और वैल्यू के फॉर्म में। चलो एक फंक्शन बनाते हैं। एक फंक्शन, ये फंक्शन क्या काम करेगा, रिटर्न करेगा डिस्प्ले, या कुछ भी नाम ले लो, गेट stु obj, गेट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। ये रिटर्न कर रहा है कि आपका रिटर्न ऑब्जेक्ट obj, ये करेगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पास डेटा हमारे पास क्या है, यहाँ, ठीक है। फंक्शन चले कॉल करें यहाँ, गेट स्टूडेंट डिटेल्स, गेट स्टूडेंट डिटेल्स। स्टूडेंट का डिटेल्स मैं प्रिंट कराने के लिए यूज कर रहा हूँ यहाँ h3 ले लो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है h2 h3 कुछ भी ले लो, क्योंकि हम आईडी के नेम से एक्सेस कर रहे हैं। h3, इसका आईडी हमने रखा, आईडी फर्स्ट, क्या नेम है इसका, की का कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एस आई डी एस नेम, एस आई डी एस नेम, मैंने आईडी रख लिया एस आई डी, और एस नेम, स्टूडेंट किया, स्टूडेंट का नेम यहाँ डिस्प्ले कराना है ना। चले, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नेम क्या है, एस आई डी, प्लेस करो इनर टेक्स्ट, असाइन करो डेटा। तो वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में हमें डेटा करके दे रहा है, बोलो ऑब्जेक्ट जो रिटर्न कर रहा है, कौन फंक्शन है जो हमें डेटा रिटर्न करके दे रहा है, गेट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, है ना। ये क्या रिटर्न करेगा, एरे या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट, ठीक। तो हमें इसको स्टोर करना है एक वेरिएबल में, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट ओबीजे, ओबीजे नाम का एक वेरिएबल। तो ओबीजे से डेटा कैसे रेट करेंगे, ऑब्जेक्ट फॉर्म में, तो ओबीजे डॉट इसके पास जो की है, जो इसकी क्या है, की है, की का नेम क्या है, एस आई डी, एस आई डी आप पास करोगे तो ये रिटर्न करेगा आपको वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी, अब ये इसका नेम क्या है, इस एलिमेंट का एस नेम, यहाँ पास करो एस नेम, एस नेम असाइन करो इसके अंदर इनर टेक्स्ट इक्वल टू ओबीजे डॉट, हाँ ओबीजे डॉट की का नेम क्या है, एस नेम, ठीक है, एस नेम।
चलो डिस्प्ले कराते हैं इसको, रिकॉर्ड सिंगल वैल्यू हो, बाकी वैल्यूज कहाँ गए यार। टेक्स्ट वन ऑब्जेक्ट मेथड फंक्शन नेम सही है ना, obj.sid obj.sname inner text sid, ठीक है। प्रॉब्लम आ रही है। obj has already been declared। obj कहाँ डिक्लेयर है क्या, किधर डिक्लेयर है, obj हम्म, सुजीत 101, ठीक है, वो पहले से डिक्लेयर था, इस वजह से वेरिएबल नेम ले रहा है, लेट वेरिएबल है ना, वैर होता दिक्कत नहीं होता, ठीक है। ये देखो यहाँ पास उसने क्या किया, डेटा डिस्प्ले करा, सिंगल वैल्यू हमने रीड किया, समझ में आया, एरे के फॉर्म में हमने और ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा हमने दोनों तीनों अप्रोच देख लिया, तीनों अप्रोच समझ में आया। हेलो, कैसे डेटा पास करेंगे और कैसे डेटा हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, रीड करने का अप्रोच समझ में आया, एरे का, एरे एंड ऑब्जेक्ट, बोलो यार। यस सर। नेक्स्ट चले। अभी हाँ, अभी फंक्शन को हमने देखा है कि ये जो है रिटर्न कर रहा है क्या, सिंगल वैल्यू, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है एरे, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पास क्या कोई आपको देख के समझ में आ रहा है कि इसके अंदर क्या है, डेटा क्या स्टोर किया, नहीं, क्योंकि वेरिएबल नेम आपका सारा सबका वेरिएबल नेम सेम है, कोई सिंटैक्स नहीं दिख रहा, लेकिन डिपेंड करता है इसके अंदर क्या डेटा स्टोर किया जा रहा है, किस टाइप का डेटा पास किया जा रहा है। तो जैसा डेटा पास किया जाएगा उसी हिसाब से वो डेटा डिस्प्ले करेगा, ठीक है। एक फंक्शन बनाते हैं, वो इनपुट लेगा, मीन्स पैरामीटर लेगा सिंगल वैल्यू और रिटर्न करेगा, और पास करेंगे यहाँ पास, यहाँ एरे पास करेंगे, रिटर्न करेगा एरे, या जो भी डेटा आपको सॉर्टिंग करके भेजना है सॉर्टिंग करके भेज सकते हो, अपर केस लोअर केस जो भी करना है उसके हिसाब से भेज सकते हैं, ठीक है। की वैल्यू की बेस पे यहाँ पास हम डेटा पास करेंगे, इन पैरामीटर पास करेंगे डेटा। तो ये तीनों का एक बार डेटा टाइप देख लो कैसे पास करते हैं, फिर इसके बाद डायनेमिक एलिमेंट्स बनाएंगे कल, ठीक है। तो एक फंक्शन बनाया, एक फंक्शन जो है वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, मीन्स रीड करेगा डेटा, रीड करने वाला। अब ये देखो, ये अभी तक क्या है, रिटर्न है, रिटर्न मीन्स ये फंक्शन अभी रिटर्न कर रहा है, लेकिन अब जो फंक्शन बना रहे हैं ये अब क्या करेगा, रीड करेगा डेटा, इनपुट लेगा। तो जब भी यहाँ पास हम बात कर रहे थे किसकी, ये फंक्शन की, ये फंक्शन क्या कर रहा है, आपने सिंपली फंक्शन कॉल किया, ये इसको रेस्पॉन्स दिया, लेकिन ये फंक्शन जो होगा पैरामीटर हमने बनाया, मान लो एक पैरामीटर फंक्शन, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन फंक्शन एक मैंने बोला कि
सेव STU, सेव स्टूडेंट का रिकॉर्ड, स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव करना है, बोलो। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, डेटा पास करना होगा ना स्टूडेंट का, तभी तो ये डेटा सेव होगा डेटाबेस में। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, डेटा रीड कर रहे थे डेटा से, अब हम क्या करने जा रहे हैं, डेटाबेस में डेटा पहुंचाने वाला काम। मीन्स ब्राउजर से डेटा इनपुट्स लेंगे और पास करेंगे कहाँ, डेटाबेस में। ठीक है, तो ये है इनपुट। इनपुट में मैंने पास किया यूजर आईडी, आप यूजर आईडी पास करें इसका, यूजर नेम या स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम ले लो, स्टूडेंट आईडी कॉमा स्टूडेंट नेम कॉमा स्टूडेंट एड्रेस। ये क्या है, इनपुट। तो जब भी ये फंक्शन कॉल किया जाएगा तो आपको ये 3 इनपुट देने पड़ेंगे। तीनों इनपुट कैसे दोगे वो देखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ हम क्या करेंगे, डेटा। डेटा सेट कैसे करते हैं, हमारे पास अभी एक्सेसर आपको बताऊंगा, एक्सेसर क्या होते हैं, सेटर्स मेथड्स और गेटर्स मेथड। जावा वाले लोगों को मालूम होगा सेट एंड गेट मेथड्स कैसे करते हैं। अभी नेक्स्ट क्लासेस में क्लास कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, इसके बाद क्लास के बारे में चलेंगे, क्लास देखेंगे, इसका कंस्ट्रक्टर, इसका फंक्शंस आप देख लिए, वेरिएबल्स हो गया, प्रॉपर्टीज कैसे बनाते हैं, प्रॉपर्टी होगी वेरिएबल, प्रॉपर्टी बनाएंगे, और फंक्शंस चल रहा। इसके बाद कंस्ट्रक्टर चलेगा, कंस्ट्रक्टर के बाद हम बताएंगे कि क्या बताते हैं, क्लास। क्लास कैसे बनाएंगे, क्लास के अंदर क्या क्या होते हैं, मेथड्स, क्लास के मेथड्स, क्लास की प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्टर और एक्सेसर, 4 चीजें होती हैं, इसके बाद बताते हैं। तो यहाँ अभी हमारे पास डेटा है, SID को सेट करना है, एक वेरिएबल हमने बनाया, ये लेट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, जैसे कि हमारे पास क्या है वेरिएबल, यहाँ इधर जो वेरिएबल है, ये जो मैंने टॉप पे लिया था कल वाली क्लास में, ये कॉपी, अभी इसमें डेटा क्या है, हमने मैनुअली ऐड किया था, लेकिन अभी जो है हम क्या करेंगे, इसके अंदर डेटा नहीं होगा, डेटा सेट करेंगे। ठीक है, अगर आप एज इट इज छोड़ना चाहेंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू कहलाएगी, ठीक, डिफॉल्ट वैल्यू। लेकिन अब हमने क्या किया, इसके अंदर डिक्लेयर कर दिया ये वेरिएबल SID ऐसे नहीं। तो ये फंक्शन, फंक्शन का काम क्या है, जब हम फंक्शन कॉल करेंगे पास करेंगे इसके अंदर डेटा और सेट करेंगे इस वेरिएबल के अंदर। कैसे डेटा सेट करोगे, तो SID असाइन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर SID, दूसरा SNAME इक्वल टू SNAME, क्योंकि दोनों सेम है, इन वेरिएबल नेम और जो पैरामीटर ले रहे हैं वो भी सेम, इसलिए दोनों का नाम अलग। ठीक, S एड्रेस सेट, समझ में आया फंक्शन का काम। ये फंक्शन हमने डिफाइन किया क्या करने के लिए, स्टूडेंट का डेटा सेव करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ से हम क्या करेंगे, फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉलिंग का काम क्या है, सेव स्टूडेंट STU, पास करेंगे यहाँ से डेटा। ठीक है, पास करोगे डेटा, स्टूडेंट का नेम, फॉर एग्जांपल 1 नेम, नेम कुछ भी ले लो, साक्षी, और यहाँ एड्रेस ADD1। ये हमने क्या किया इनसे डेटा को। ठीक है, ये कॉलिंग है डेफिनेशन। चले प्रोग्राम बनाए, यहाँ हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेट SID, लेट SNAME, लेट
लेट क्या होगा, एस ए डी डी बनाते हैं इसको, फंक्शन सेव एसटीयू स्टूडेंट। ये फंक्शन पैरम वन में मैंने ले लिया आईडी, नेम और एड्रेस। सेट कर दो एस आई डी असाइन आईडी, एस नेम असाइन कर दो नेम, और एस ए डी डी असाइन कर दो एडीडी। इसके अंदर डेटा सेट कर दो। ठीक है, तो हैं यहाँ पास सेव स्टूडेंट डेटा, सेव स्टूडेंट डेटा सेव करने के लिए। तो क्या करेंगे, डेटा कैसे सेव करोगे, ब्राउजर से रीड करोगे डेटा तभी तो सेव करोगे ना, क्यों यार। ब्राउजर से डेटा हम क्या करेंगे, अच्छा, एक लिंक सेंड कर दे जावा वाले। हेलो, चलो ठीक है। तो यहाँ से क्या काम करना है, हमें रीड करना है डेटा। कैसे रीड करेंगे, ब्राउजर से कैसे रीड करेंगे डेटा, हाँ कैसे रीड करते हो यार डेटा। सर स्क्रीन फुल शो नहीं स्क्रीन कर रहा इसको। 1 मिनट। हाँ बताओ, यहाँ डेटा कैसे रीड करोगे ब्राउजर से एचटीएमएल पेज पे। यार जी साक्षी, ब्राउजर से कैसे डेटा रीड करते हैं, स्टूडेंट का रिकॉर्ड मुझे रीड करना है तो कैसे रीड करोगे ब्राउजर से, इनपुट फील्ड ना, क्यों यार, इनपुट यस सर। इनपुट इनपुट का काम क्या है, डेटा रीड करना वहां से। यूजर वहां अपना डेटा एंटर करेगा, वहां से हम डेटा रीड करेंगे। रीड करने के बाद क्या करना है, हमें स्टोर कराना है कहाँ, जो हमने एम्प्टी मेमोरी क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये काम हमें क्या करना है, यहाँ से रीड करना है ब्राउजर से डेटा। ये ब्राउजर से डेटा रीड करेंगे इनपुट फील्ड के हेल्प से। वो इनपुट फील्ड से डेटा हम क्या करेंगे, गेट करेंगे, पास करेंगे इस मेथड को, और ये मेथड कॉल करेगा इस मेथड को, और यहाँ से क्या करेंगे, डेटा हम असाइन कर देंगे इस वेरिएबल। समझ में आया। हेलो, चलो ये टास्क है, कल आप लोग कंप्लीट करके दिखाना, कल मैं चेक करूँगी। ठीक है, टाइम क्या, अब जावा बैच का टाइम हो गया है, तो कल मैं चेक करूँगा। ठीक है।
ओके सर।